फोर का घोषणा कर दिया गया है, साथ ही स्टेट का घोषणा कर दिया गया, यानी कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार की सरकार है, नौकरी की बौछार है, लेकिन बिहारियों की कम है, बाहर वालों की भरमार है। हमने सही सही एक लाइन पंक्ति यूज किया है ना सर। देखिए, तो स्टेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है भाई। इस बार स्टेट जो है वो होगा, वो एक पेपर और बढ़ रहा है। पिछले बार आप देखेंगे कि स्टेट पेपर 1-2 होता था, इस बार एक और पेपर उसमें घुसेड़ दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात की जो है 4 को लेकर ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया गया है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। साथ ही विशेष शिक्षकों के बारे में भी अनाउंसमेंट किया गया है, जिसे स्पेशल टीचर कहा जाता है। साथ ही लाइब्रेरियन और स्टेट, इतना एक मुश्त टीआरई 4 के अंतर्गत आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय सर है, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ऑथेंटिक न्यूज़ों को जोड़ते हैं और फिर बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको भी धन्यवाद, बच्चों की तरफ से, अपने तरफ से नहीं। हाँ, अभी खबर के तौर पे देखेंगे कि माननीय जो मंत्री जी हैं वो प्रत्येक दिन आप देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही रहते हैं, जो भी जानकारी है वो देते हैं। और शनिवार के शनिवार माननीय अपर जो है प्रमुख सचिव साहब, एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आकर आधा घंटा का कम से कम जो है वो अपना बातें रखते हैं सोशल मीडिया आईपीआरडी के साइड पे। तो सीधा सीधी का है कि बिहारियों के लिए बहुत अच्छा इस बार काम हो रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया अनाउंसमेंट किया गया, ये आपको मालूम? बिल्कुल। दो चीजें बहुत कंफर्म है कि आप नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रोजगार वाली सरकार कहिएगा, नौकरी वाली सरकार कहिएगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा नौकरी किसी ने दिया है तो नीतीश कुमार ने दिया है, इसके लिए कोई दो मत नहीं। इसके लिए सरकार को बधाई, और इसके बधाई के पात्र भी हैं आप। सवाल रहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, हम कौन नहीं चाहता है कि किसको अच्छा नहीं लगता है पैसा, किसको अधिकार अच्छा नहीं लगता है। तो हम बिहारी हैं तो बिहारी के नाते जरूर कहेंगे कि डोमिसाइल होना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहारियों को पहली प्रायोरिटी सरकारी नौकरी में देना चाहिए। इसके लिए हम भी सरकार से आग्रह करते हैं, आप लोग भी करते हैं, ये मीडिया के माध्यम से सभी लोग करते हैं। और जो हमारे बिहार के और लोग देख रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं, वो नाराज होकर उल्टा कमेंट मत करिएगा। उसमें आपके लिए भी 20% रहेगा, लेकिन देखिए, अधिकार तो अधिकार है, जिसका अधिकार है वो मांग करेगा ही, इसमें क्या डाउट है, क्या दिक्कत है। अब सवाल आता है कि वैकेंसी का। मेरे भाई, वैकेंसी 3, इतनी वैकेंसी जबरदस्त आ रहा है, सारी वैकेंसी। इसमें 3 महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। टीआरई 4, स्टेट, लाइब्रेरियन, चौथा विषय। पहले आरक्षण से हम स्टार्ट करेंगे। आपने आरक्षण का थोड़ा जिक्र कर दिया तो मैं बता दूं, अगर कल का पेपर आप देखेंगे, आज का पेपर देखेंगे, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 800 रुपया में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि हम फाइट करके अदर स्टेट में नौकरी लेंगे, दूसरी तरफ चोरी भी करते हैं 800 रुपया में जो है डॉक्यूमेंट बनवा के। अधिकारी तो फर्जी होता ही है, बहुत अधिकारी जो करप्ट घिरे हुए मानसिकता के अधिकारी होते हैं, वो तो होते ही हैं। तो आप यहां भी तो कम से कम ऑनेस्टी अपने आप को बरतना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। सरकार को अपने उन जो भी दुरुस्त लोग हैं, दुरुस्त तरीके से दुरुस्त करना चाहिए, जो भी अधिकारी हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो स्टूडेंट को भी ईमानदारी पे रहना चाहिए कि हमने, अगर हमें अब बिहार अगर ऑफर दिया है तो अपने ही जो है वो हक पे रहना चाहिए, ना कि दूसरे का। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है कि दूसरे का हक नहीं छीने और ईमानदारी से रहिए। देखिए, लास्ट एंड लिस्ट क्या होगा, जांच होगा। मैं ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूँ कि जांच होगा और जांच होने के बाद आप फेंके जाइएगा बाहर। क्यों गलती करते हैं आप? ऑनेस्टी के साथ काम करिए। और इतना अपॉर्चुनिटी बिहार जैसा स्टेट तो कहीं नहीं। हाँ, बिहार जैसा स्टेट से ज्यादा नौकरी का तो कोई अपॉर्चुनिटी देगा ही नहीं, सबसे ज्यादा। अब मुद्दा की बात है, वही वैकेंसी की बात जो हम लोग कर रहे हैं कि वैकेंसी स्टेट, लाइब्रेरियन, विशिष्ट शिक्षक, टीआरई 4, ये 4 एग्जाम होने जा रहे हैं। कमर कस लीजिए। यदि आपने बयान देखा हो शिक्षा मंत्री का, तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे नोडल एजेंसियों से कह दिया है कि 10 अगस्त से पहले एग्जाम को कंडक्ट करा लीजिए। यानी 30 अगस्त, 10 अगस्त बोले हैं तो 20 दिन आगे पीछे देख लीजिए। 30 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आपके पेपर हो जाएंगे। कमर कसकर तैयार हो जाइए। लाइब्रेरियन के लिए एक अच्छा न्यूज ये है कि लाइब्रेरियन के लिए स्टेट हो रहा है। जो लोग लाइब्रेरियन की तैयारी किए हैं वो लोग स्टेट का फॉर्म भरेंगे, स्टेट देंगे, क्वालिफाई करेंगे, और फिर टीआरई 4 में वही लोग लाइब्रेरियन में आकर एग्जाम देंगे। और फिर अब देखिए, एक और फायदा है बीपीएससी के माध्यम से, एक और फायदा है कि यदि आप लाइब्रेरियन किए हैं और डायरेक्ट होते तो सरकार मुकर सकती थी कि हम आपको सैलरी ये देंगे वो देंगे। अब आपके लिए बहुत गुड न्यूज ये है लाइब्रेरियन वालों का कि यदि आप बीपीएससी से स्टेट निकाल कर जाते हैं, बीएससीबी का स्टेट होता है, और बीपीएससी टीआरई 4 के साथ आपकी बहाली होता है, तो आप ये बात कहने के लिए एलिजिबल होंगे कि जो जितना पैसा शिक्षक को दे रहे हैं उतना ही पैसा हमको भी दीजिए। तो मिलेगा ही, कितना बात है, मिलेगा। तो यदि नहीं होता, ये तो मिलना आसान नहीं था। तो आपके लिए गुड न्यूज है, कोई इससे दुखी नहीं होगा कि दो एग्जाम क्यों। दो एग्जाम होने से आपको फायदा ही है। तो स्टेट विशिष्ट शिक्षकों की बात सरकार कर रही है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि 1990 के दशक में, 1990 से लेकर के 2000 के दशक में विशिष्ट शिक्षकों की बहाली बीपीएससी करता था। अब विशिष्ट शिक्षकों की बात किया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों की बहाली होगी। शानदार तरीके का काम हो रहा है। इसके अलावा टीआरई 4, सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई 4 भी हम अगस्त में ले लेंगे।
पहले भी ये बयान दे चुके हैं, अभी भी ये बयान दे रहे हैं, तो 30 अगस्त से पहले टीआरई 4 होगा। कमर कस लीजिए, स्टेट भी देना है, टीआरई 4 भी देना है और साथ में लाइब्रेरियन वालों को लाइब्रेरियन देना है। उसके बाद विशेष शिक्षकों का भी अपॉर्चुनिटी है, कमर कसकर तैयारी करने लग जाइए, अब वक्त नहीं है। अब आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, तो ये बेवकूफी है आपकी। अब एकदम तरीके से खूब मेहनत करिए। और एक और चीज है कि सरकार का मानक एकदम स्पष्ट है कि सरकार आपको रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए तैयार है। अब क्यों है, हो सकता है इलेक्शन है इसलिए हो, तो ये कह सकते हो सकता नहीं है गुरु, इलेक्शन ही सब कुछ है। हाँ वही इलेक्शन है, इलेक्शन और सिलेक्शन ईयर। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था आपके साथ ही, आप ही के चैनल पे, कि मई जो होगा वो वैकेंसियों की बौछार वाले महीना होगा। मई के बारे में मैंने बोला था, देख लीजिए मई खत्म हो गया, लेकिन मई में ही सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन की बात की गई है। मई तक तय बात था कि मई में हमने बोला था देखिए सारा वैकेंसी क्लियर है, चाहे बीपीएससी 71 तक, इतनी बड़ी वैकेंसी जो एक लेट से होता था कि डेट निर्धारित 30 सितंबर को है होगा, 30 नवंबर को, वो 30 सितंबर से पहले कराने की बात की जा रही है। तो इलेक्शन का भी कुछ असर है, इसका फायदा उठाइए। आप विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसका फायदा उठाइए, आप इसको चूक जाइएगा जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, बार बार मौके ऐसे आते नहीं है। जब आप अपने मतलब गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं और इतनी शानदार, खासतौर पर टीआरई 4 के लिए। अब सवाल आता है कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए स्टेट हो रहा है लाइब्रेरियन के लिए और टीआरई 4 के लिए तो होता ही है, शिक्षक भर्ती के लिए पेपर 1 2 होता है। तो अब लाइब्रेरियन वाले कमर कसकर ये बात समझ लें कि टीआरई 4 की ही तरह उनका एग्जाम होगा। तो 40 नंबर का जो जीके जीएस है लाइब्रेरियन के लिए और टीआरई 4, इन दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसके लिए आप खूब कमर कस लीजिए और जबरदस्त तरीके से डेली तैयार करिए, क्योंकि उसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, अपने सब्जेक्ट पे काम करते हैं। उसको तैयारी करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि आप किसी बैच को लीजिए मत लीजिए, आप प्रैक्टिस खूब करिए। और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जानते होंगे शेखपुरा एसडीएम राहुल सिन्हा सर का चैनल है, एसडीएम राहुल सिन्हा, उस पर मैं आज से शाम को 6-7 बजे से डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, एसडीएम राहुल सिन्हा सर्च करिएगा तो आ जाएगा। शिक्षक भर्ती 4.0 के नाम से स्टेट के लिए, टीआरई 4 के लिए और लाइब्रेरियन के लिए, तीनों लोग उसको देख सकते हैं खूब धूमधाम तरीके से, अच्छे तरीके से। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इन तीनों में हमने पढ़ाया है और हजारों बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं, आप जानते ही होंगे। तो वो एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं पूरा झोंक कर आपको पढ़ाने वाला हूं। आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी आपको दे देंगे, क्लासेस भी मिल जाएगा। और विक्की जी आपके लिए तो तमाम तरह के न्यूज पहुंचाते ही रहते हैं, आप इनको भी धन्यवाद दीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो ऑथेंटिक न्यूज है वो समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए टीआरई 4 में से पहले बहुत सा जो है पात्रता परीक्षा होने वाला है। बात वही है स्टेट का, जिसने जो हम लोग ने अभी जिक्र किया। तो पहले पात्रता परीक्षा, उसके बाद पीसीएस का जो है, पीसीएस माफ कीजिए, बीपीएससी लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो एग्जाम कंडक्ट करेगी, फिर बहाली होगी। सीधा सीधी क्या है कि एग्जाम का भरमार, एग्जाम का भरमार है नहीं, नौकरी का भरमार है। एग्जाम तो देना ही है भाई, परीक्षा तो देना ही है, नौकरी पाना है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप मुंह नहीं चलाइएगा मिठाई आपके पेट तक पहुंच जाएगा, मुंह तो चलाना ही है। बिहार में भाई एग्जाम का भरमान है, साथ ही नौकरी का भरमान है। अब 3 स्टेट होगा, पेपर 1, पेपर 2 और एक लाइब्रेरियन स्टेट। साथ ही विशेष शिक्षकों की बहाली होनी है, साथ ही टीआरई 4 होनी है और एक और जो हायर लेवल के लिए, उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए भी अनाउंसमेंट ऑलरेडी जो है 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ये सब कुछ अनाउंसमेंट किया गया। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब नीचे दिख रहा है, उसको जरूर दबा देना, कर लेना, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा, जानकारी आएगा, नोटिस आएगा, अपडेट आएगा, जो भी आएगा आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लिए हमारे साथ जुड़े हुए रहने के लिए। डिस्क्रिप्शन और जो है कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, मैं एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं, उस पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। 90% ऑफर के साथ आपको तमाम जो भी एग्जाम का बुक है, वो बुक आपको वहां 90% ऑफर के साथ मिल रहा है। 90%, 100 रुपया का किताब मात्र 10 रुपया में वहां मिल रहा है, क्योंकि नया ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, वो भी आपको भी मैं बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।